अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। भाई जनाब एमडी कैट का जो पेपर हुआ है माशाल्लाह से उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन है वो बड़ा ही फैंटास्टिक है। मैं फैंटास्टिक क्यों कह रहा हूँ अभी मैं आपको इसमें समझाता हूँ, क्योंकि ये जो पेपर के क्वेश्चंस हैं मैंने उसको बगौर देखा और उसका वीडियो सोल्यूशन मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया। तो भाई ये तमाम तर क्वेश्चन बड़े मॉडरेट क्वेश्चन हैं, ना तो कोई ऐसा क्वेश्चन है कि जो आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन आ गया, ना ही कोई वोकैबुलरी बेस ऐसा क्वेश्चन है कि जो बहुत ही मुख्तलिफ सा लफ्ज़ था और आपको उसकी मीनिंग नहीं पता, ना ही ऐसा हुआ कि एरर डिटेक्शन के अंदर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जैसे पहले कभी नहीं आया। हाँ, एक चीज इसमें देखी जा सकती है कि जैसे कि हमने देखा कि जनाब क्वेश्चंस को देने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यानी कि अगर मैं एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन की बात करूं तो वहां पे कुछ जगह पर ऐसा भी देखा गया कि जनाब 4 अलग अलग जुमले दे दिए गए और जिस जुमले में गलती आपको वो तलाश करनी है। ठीक है जी, आमतौर पर स्टैंडर्ड ये होता है कि एक सेंटेंस में 4 अल्फाज को अंडरलाइन कर दिया गया और वो आपको दे दिया गया, आप ढूंढते कि उसमें गलती कहां है। मगर यहां पर ये भी देखा गया और फिर उसके अलावा ये भी देखा गया इंग्लिश में कि जनाब कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड जो है वो पूरा पूरा एक पैराग्राफ दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि भाई बताओ कौन से वर्ड में वर्ड्स अंडरलाइन स्पेसिफाई करके दिए, कोई पूछा गया कि बताओ कौन से वर्ड के अंदर जो है वो कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए और कौन से वर्ड में कैपिटलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। फिर इसी तरह से सीक्वेंस रिलेटेड क्वेश्चन यहां पे हमें नजर आ रहा है। फिर जंबल्ड सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस तो ठीक था मगर उसके अल्फाज आगे पीछे थे, तो वो भी क्वेश्चन बना हुआ नजर आ रहा है। तो भाई यहां पर ना हमें कंप्लीट वैरायटी नजर आ रही है। फिर हमने एक और चीज देखी कि जनाब हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मौजूद है, पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि सिनेमैटिक की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो नजर आ रहा है द डे द डैम ब्रोक चैप्टर में से नजर आ रहा है। फिर एक और क्वेश्चन जो है मिस जूडियो 20 मिनट्स विद मिस जूडियो केंटअप सेकेंड ईयर की टेक्स्ट बुक जो कि पुरानी वाली है उसका फर्स्ट चैप्टर है, उसमें से एक पैराग्राफ आपके लिए बना दिया गया और एक सवाल उसका दिया गया। तो भाई पेपर में जो तब्दीलियां मैंने देखी लास्ट ईयर से इस पेपर में, तो वो अच्छी तब्दीलियां हैं। मैं जितने बच्चों से बात की उन सबका एक जो है ना वो कंसेंसस इस बात पे था कि जनाब पेपर हमारा जो है इंग्लिश का हमारी बेहतरीन तैयारी हुई थी, पेपर हमारे लिए बड़ा आसान हो गया था। बड़े आसानी से और बड़े जबरदस्त तरीके से हमने अपना पेपर कर लिया और फाइनली जो है हमने इंग्लिश के पोर्शन में बहुत जबरदस्त स्कोर भी जो है वो बना दिया है। तो भाई ये तो तमाम तर क्वेश्चन से रिलेटेड एक स्लाइड डिस्क्रिप्शन आपके साथ हो गया, डिस्कशन हो गया। तो चले आए अब हम चलते हैं उन एमसीक्यूज की तरफ और उनके वीडियो सोल्यूशन की तरफ जो कि आपकी रहनुमाई के लिए बनाए गए। The stories that she makes up for the children ought to be written down and published. इस क्वेश्चन में हमारे पास वर्ड्स अंडरलाइन है, हमें बताना है कि इसमें एरर कहाँ मौजूद है ग्रामेटिकल बेसिस पे। ऑप्शन ए अगर देखा जाए तो लिखा हुआ है फॉर, ऑप्शन बी देखा जाए तो उसमें लिखा है रिटर्न डाउन, और ऑप्शन सी देखा जाए तो उसमें लिखा है और ऑप्शन डी देखा जाए तो उसमें लिखा है एंड। तो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में अगर गौर किया जाए तो सर एरर जो है वो ऑप्शन ए में तो नहीं है, ऑप्शन ए तो सही है, ऑप्शन बी में प्रॉब्लम नजर आ रहा है। ऑप्शन बी में क्या प्रॉब्लम है? ऑप्शन बी में लिखा है रिटर्न डाउन। अब रिटर्न डाउन भला कैसे सही हो सकता है? सवाल ये है कि हम जब बात करें प्रेजेंट की तो फिर पास्ट की वर्ब फॉर्म यहाँ पर अप्लाई की गई है, तो ये तो दुरुस्त नहीं होगी। सेंटेंस का बड़ा सिंपल सा मीनिंग है कि वो कहानियां जो बच्चों के लिए लिखती है उसे महफूज होना चाहिए, उसे महफूज करना चाहिए, उसे लिखा हुआ होना चाहिए, रिकॉर्डेड होना चाहिए वो चीज़ ना, तहरीरी शक्ल में महफूज होना चाहिए। सेंस ये दिया गया है। तो सर यहाँ पे रिटर्न डाउन नहीं होगा, एरर है पास्ट फॉर्म वर्ब की, यहाँ पर नहीं आ सकती। ठीक है जी, ऑप्शन सी में, डी में और ए में कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि वो आंसर है कि जिसमें एरर हमें ढूंढना था। ऑप्शन बी इज द आंसर। As the big door swung behind me, I heard the sound of a roar of laughter that went up to the roof of the bank. Since then, I use a bank no more. Keep my money in my pocket and my savings in silver dollars in a sock. अब ये एक पैसेज में से आपको जो है ना वो डिटेल निकाल कर दी गई है। ये फर्स्ट ईयर में जो ओल्ड बुक थी इंग्लिश की उसका चैप्टर था माय बैंक अकाउंट। माय बैंक अकाउंट चैप्टर में से ये चंद लाइंस आपको निकाल कर दी गई हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसके लिए किया गया। वो कह रहे हैं जनाब, लास्ट लाइन पर थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, कीप माई मनी इन माई पॉकेट एंड माई सेविंग्स इन सिल्वर डॉलर्स इन अ सॉक। ठीक है जी। अब वेयर डिड द राइटर पुट हिज सेविंग्स इन, वो अपनी सेविंग्स कहाँ रखता है? तो सिंपलेस्ट आंसर है कि सर ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर है, वो अपने सॉक्स में अपनी जो है वो सेविंग्स रखता है। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ऑल्दो ही वेरी इल ही मैनेज्ड टू राइट अ लेटर टू हिज सन। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? हमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन गिवन ऑप्शन में से कौन सा है। ए बी सी डी चार ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा है? ऑल्दो ही डैश वेरी इल। अब देखिए अगर हम कह रहे हैं जैसा कि वो बीमार था और मैनेज्ड, पास्ट फॉर्म रेफर हो रही है यहाँ पे वर्क की, यानी कि पास्ट की बात है। ऑप्शन ए देखते हैं, ही मैनेज्ड टू राइट अ लेटर टू हिज सन। तो ही मैनेज्ड, हाउ ही मैनेज्ड, व्हाई ही मैनेज्ड, इसका तो कोई हमें क्लू यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ऑप्शन बी ही वॉज वेरी इल।
वो बीमार था। ही मैनेज टू राइट अ लेटर टू हिज सन। अब सर यहाँ पे फ्रेगमेंट मौजूद नहीं, जिसकी वजह से दो क्लॉज जो हैं वे एक दूसरे से मीनिंगफुल बेसिस पे लिंक नहीं कर रहे। ऑप्शन सी, ही मैनेज्ड टू राइट अ लेटर हिज सन। अब देखिए यहाँ पर प्रपोजिशन मिस है, ऑल्दो ही वॉज वेरी इल, प्रपोजिशन मिस है, तो ये भी ठीक नहीं हो सकता। ए सही नहीं है, बी सही नहीं है, सी सही नहीं है, डी ऑल्दो ही वॉज वेरी इल। अब यहाँ पर ये फ्रेगमेंट मौजूद है, ठीक है। ही मैनेज टू राइट अ लेटर टू हिज सन, जबकि वो बहुत बीमार था फिर भी उसने मैनेज किया अपने बेटे को खत लिखना, तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक डिटेल नजर आ रही है, एक पैसेज नजर आ रहा है, पहले पैसेज देख लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। वो कह रहे हैं जनाब जॉन कीट्स पैदा हुए 1795 में और 1821 में उनकी डेथ हो जाती है। वाज बोर्न इन लंदन एंड एजुकेटेड एट द इनफील्ड स्कूल वेयर अ सिंपैथेटिक टीचर विद अ सिंपैथेटिक हेडमास्टर इंस्पायर्ड हिज पैशन फॉर लिटरेचर। लिटरेचर, जाहिर सी बात है लिटरेरी फिगर उन्हें समझा जाता है, जॉन कीट्स को बहुत मशहूर पोइट है, तो उनके हवाले से बताया जा रहा है। आफ्टर लिविंग स्कूल ही क्वालिफाइड हिमसेल्फ फॉर सर्जरी बट अबंडनेड इट फॉर पोएट्री, ठीक है जी। ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स इन 1870 एंड एंडीमेन इन 1818। 1818 was indeed a tragic year for Keats. His brother Tom, whom he nursed devotedly through his last illness, died of tuberculosis. Tuberculosis की वजह से उनके भाई की डेथ हुई। Soon after his brother's death, Keats himself developed symptoms of the same disease. Keats के अंदर भी वही symptoms पाए गए जो कि उनके भाई में थे बीमारी के। In a vain attempt to save his health and life, some Keats friends arranged him to go to Italy. लोगों ने कोशिश की कि उनकी जान बचा ली जाए, उन्हें इटली भेजा गया ट्रीटमेंट के लिए। He died and was buried at Rome. उनकी डेथ हो गई, उन्हें रोम में दफना दिया गया। His death at an early age was perhaps the greatest disaster of the befall English poetry. इंग्लिश पोइट्री के लिए उनकी डेथ जो है वो एक बहुत बड़ा फॉल था, ठीक है जी, समझ में आ गया। क्वेश्चन में कह रहे हैं जॉन कीट्स एंड हिज ब्रदर डाइड ऑफ दिस डिजीज। कौन सी बीमारी थी भाई? यहाँ देखिए लिखा हुआ है डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो सर हमारा ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। सी नहीं है, ए नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं, ठीक है जी, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। इट्स सिंपलेस्ट। Choose the correct phrase for the sentence given below. The airplane traveled 5,000 meters before it took on. एयरप्लेन ट्रैवल्ड 5,000 मीटर्स बिफोर इट। एयरप्लेन से कुछ याद आ रहा होगा आपको, एयरप्लेन को सुन के कुछ याद आ रहा होगा, ठीक है। हम इस्तेमाल करते हैं टेक ऑफ, टेक ऑफ, राइट, ये फ्रेज इस्तेमाल हो रहा होता है। तो भाई यहाँ पे टुक ऑन तो नहीं होगा ना, ये तो गलत है। तो टेक इनटू नहीं सर, टुक ऑफ सही है, टेक ओवर नहीं सर, टुक अवे नहीं सर, टेक नहीं होगा। जो करेक्ट फ्रेज है वो टुक ऑफ है, ठीक है जी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाउ विल दे गेट अक्रॉस द रिवर, वो दरिया के उस पार कैसे जाएंगे इफ द डैश इज नॉट रनिंग, अगर डैश नहीं चल रही। भाई दरिया पार करने के लिए यकीनन दरिया में चलने वाली कश्ती दरकार होगी। अब उसके लिए कौन सा लफ्ज होगा? फेरी नहीं, फरी तो इसके तो मीनिंग होते फर्स से निकला है, बालों वाला। फेयरली जो कि बेहतर है, ये मायने हैं। फेयरी परी को कहते हैं, फेरी फेयरी टेल्स होती हैं, ठीक है, तो वो से परी को कहते हैं। फेरी, फेरी सर फेरी कहते हैं उस कश्ती को कि जिसमें सामान या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ई के क्या मायने हैं सर? फेरी, जाहिर सी बात है FURY, फ्यूरियस से निकला है ना, फ्यूरियस से फेरी बना है। तो भाई ये हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है, ऑप्शन डी हमारे सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। दरिया को पार करने के लिए फेरी दरकार होती, FERRY। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। The general's problem was to get 20,000 troops swiftly across the river. अब हमें करना क्या है? बेस्ट पॉसिबल एंटोनिम, बेस्ट पॉसिबल एंटोनिम यानी ऑपोजिट मार्क बताना है इस वर्ड का। स्विफ्टली के माने होते हैं तेजी से, बहुत जल्दी से, ठीक है। स्मूथली बहुत तेजी से, आसानी से, फास्टेस्ट वे में। तो हमें बताना है कि इसका एंटोनिम क्या होगा। स्लोली, एक्सपीडिशियसली, थोरो, थॉरली, स्ट्रांगली। ऑब्वियसली ऑप्शन ए इज द राइट एंटोनिम फॉर द वर्ड स्विफ्टली। ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी सी डी ई करेक्ट नहीं है। इस क्वेश्चन में वर्ड्स अंडरलाइन है और आपसे कहा जा रहा है कि जनाब इन अंडरलाइन वर्ड्स की करेक्ट सीक्वेंस बताइए गिवन ऑप्शंस की मदद से। तो आइए देखते हैं, पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम फैसला करेंगे कि कौन सी सीक्वेंस इसके लिए बेहतर है। विद द इन्वेंशन ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर एंड द इंटरनेट ए न्यू बिगिनिंग, अ न्यू एज इन द कम्युनिकेशन बिगिंस। विथ सही है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। Now people could communicate and more faster and more easily than ever before. अब लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं ज्यादा आसानी से,
ठीक है। और देखें यहाँ पे भी कंपैरेटिव और यहाँ पे भी कंपैरेटिव डिग्री है, तो चले ठीक है। राइटिंग, एडिटिंग एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन बिकेम क्विक एंड ईजी. इट वाज नो लॉन्गर नेसेसरी टू राइट ड्राफ्ट आफ्टर ड्राफ्ट व्हेन changes could be made so easily using a word processor program. So let's see कौन सी सीक्वेंस जो है वो करेक्ट है गिवन ऑप्शंस में. अगर पैसिव में दी गई सीक्वेंस करेक्ट है तो जाहिर सी बात है हम उसे कंसीडर करेंगे. अगर पैसिव में दी गई सीक्वेंस करेक्ट नहीं है तो जाहिर है कि फिर हम किसी और ऑप्शन की तरफ जाएंगे जो कि उस सीक्वेंस से जरा डिफरेंट होगा. देखते हैं. तो सर क्या फर्स्ट वन में लॉन्गर आना चाहिए? लॉन्गर द इन्वेंशन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, नहीं सर. विथ आना चाहिए, विथ सही है. अब विथ वाले तीन ऑप्शंस आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी. ठीक है जी. एडिटिंग भी नहीं होगा फर्स्ट पोजीशन में, तो हमने इसको भी रिमूव कर दिया. अब ऑप्शन बी को देखते हैं, विथ. ठीक है सर. सेकंड में लिखा है ना पीपल कुड कम्युनिकेट, तो क्या यहाँ पर फास्टर पीपल कम्युनिकेट होना चाहिए था? नहीं सर, ये तो नहीं होना चाहिए था. सी, विथ लिखा है, नाउ लिखा है, फास्टर लिखा है. हाँ, उसके बाद फिर फास्टर के बाद ये तो तीनों से हो गए. ठीक है. उसके बाद राइटिंग लिखा है, राइटिंग लिखा है, एडिटिंग लिखा है, ओके, लॉन्गर लिखा है, लॉन्गर लिखा है, वर्ड लिखा है. ठीक है जी. ऑप्शन सी यहां पर सही लग रहा है. ठीक है. ऑप्शन सी की सीक्वेंस यहां पर ठीक लग रही है. अगर मैं ऑप्शन ई की बात करूं तो सर ऑप्शन ई में देखा जाए तो यहां पे कोई तब्दीली नहीं नजर आ रही, सेम है. तो भाई ये इस ईयर का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दो ऑप्शंस सेम देखे गए. ठीक है जी. दो ऑप्शंस सेम देखे गए, तो मैं कंसीडर करता हूं ऑप्शन ई को राइट आंसर के तौर पे. ठीक है. जब कभी भी आपके पेपर में दो ऑप्शंस एक जैसे आ जाएंगे तो जाहिर है कि फिर उसमें ऑप्शंस का प्रॉब्लम है, एरर है, तो उसका आपको एक ग्रेस मार्क मिल जाता है. तो इस एतबार से बहरहाल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ऑप्शन ई इसका जो है वो करेक्ट आंसर है. द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन के माने होते हैं भूलने की आदत. ठीक है जी. ऑप्शन ए फॉरगेटफुल, ऑप्शन बी ऑब्जर्वेंट, ऑप्शन सी शेबी, ऑप्शन डी डाउटेड. सर फॉरगेटफुल डेफिनेटली करेक्ट सिनोनिम है वर्ड का. ऑब्जर्वेंट जो कि निगहदाश्त में रखा गया हो, शेबी, शेबी जो है ना वो फटे पुराने गंदे कपड़े पहने हुए शख्स को, गंदी हालत में दिखने वाले शख्स को कहा जाता है. ठीक है. डाउटेड, ठीक है, काबिल एतराज कहा जाता है. तो भाई ऑप्शन ए इसका करेक्ट सिनोनिम है. Some of the race teams were still looking for dash equipment. For dash equipment, its आएगा नहीं सर. प्लूरल का रेफरेंस है. its apostrophe वाला नहीं सर. Their, their THERE सर, ये तो प्लेस को रेफर करते हैं. नहीं सर. THEIR, yes, yes. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. रेलेवेंट पॉसेसिव प्रोनाउन है. हमारे सामने एक पैसेज गिवन है, पैसेज रिलेटेड क्वेश्चन है. पैसेज में कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द पीपल गिव अप एंड क्लाइम्ड इन. ठीक है. ये क्वेश्चन क्या है, पैसेज पढ़ लेते हैं. नोबडी हैज एवर बीन एबल टू compute with any exactness how many people took part in the Great Rout of 1913 for the panic which extended from the Winslow bottling in the south and to Clintonville 6 miles north ended abruptly as it began. अभी जो पैसेज आपको नजर आ रहा है ये पैसेज सेकेंड ईयर की टेक्स्ट बुक जो कि पिछले साल फॉलो की गई है. ठीक है जी. उसी में से है और चैप्टर का नाम है द डे द डैम ब्रोक. बट एनी हाउ हम क्वेश्चन के बाद अपने पैसेज को देखकर जवाब देंगे. ठीक है जी. अच्छा. द शाउटिंग वीपिंग टैंगल्ड एवैक्यूएशन ऑफ द सिटी लास्टेड नॉट मोर देन 2 hours इन ऑल. फ्यू पीपल गॉट एज रेनॉल्ड्सबर्ग. रेनॉल्ड्सबर्ग कहाँ है भाई? 12 miles अवे, 12 मील फासले पर. 50 और मोर रीच द कंट्री क्लब. कंट्री क्लब कहाँ है? 8 miles अवे है. मोस्ट ऑफ द अदर्स गिव अप, ज्यादातर लोग थक गए. एग्जॉस्टेड और क्लाइंब्ड ट्रीज इन द फ्रैंकलिन पार्क 4 miles आउट. 4 मील के फासले पर फ्रैंकलिन पार्क है. ठीक है जी. अच्छा. क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल गिव अप एंड क्लाइम्ड इन, ज्यादातर लोग थक गए. अब देखिए पूरी एग्जैक्टली वही लाइन है जो आपको पैसेज के बिल्कुल लास्ट में नजर आ रही. तो कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई जो है ना वो ढूंढने वाली बात नहीं है. ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर है, फ्रैंकलिन पार्क. इन टुडेज सेशन ही डैश द करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान. आज के सेशन में उसने पाकिस्तान की करंट सिचुएशन पर डैश किया. सफर्स फ्रॉम मुतासिर हुआ, बिलोंग्स टू ताल्लुक रखता है, बैक्स फॉर उसने गुजारिश की, कंपेयर्स विद कंपेयर, कंपैरिजन का कोई ना कोई एलिमेंट तो होता है ना जिससे वो कंपेयर कर रहा है. यानी पाकिस्तान की करंट सिचुएशन को चाइना की करंट सिचुएशन से कंपेयर करता है तो फिर हम कंपेयर्स विद लिखते हैं. तो भाई ए बी सी डी तो ठीक नहीं. ऑप्शन ई बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है. कमेंट्स ऑन द करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर. The bushes on the corner make it difficult for the driver to see the traffic approaching from the right. सर अब एक बंदा जो है वो गाड़ी चला रहा है. ठीक है. ये गाड़ी जा रही है, दरमियान में ग्रीन बेल्ट है. ठीक है. दरख्त है, यहाँ पे बुशेज हैं बहुत सारी. तो अब उसे नहीं नजर आएगा
कि इस तरफ से कौन जा रहा है, ठीक है। ये ट्रैफिक जा रहा है इस सिमत में, ये ट्रैफिक जा रहा है इस सिमत में, तो जब दरमियान में बुशेस आ गई तो फिर बुशेस की वजह से इसे नजर नहीं आएगा दूसरी तरफ। ठीक हो गया जी। तो ये RIGHT कैसे हो सकता है, ये लिखने की बात थोड़ी हो रही, राइट साइड की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए में एरर है, यहाँ राइट ये वाला नहीं होना चाहिए था, बल्कि कौन सा होना चाहिए था, RIGHT। हमें गलती तलाश करनी थी तो गलती नजर आ रही ऑप्शन ए में, बाकी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हमारे सामने सेंटेंस मौजूद है, पंक्चुएट करना है। पंक्चुएशन के मायने आप जानते हैं बेहतर तौर पे कि जनाब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, ये सब होने चाहिए रिक्वायरमेंट के एन मुताबिक। ठीक है जी। सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है, ही सेड विल यू हैव टाइम टू प्ले रेगुलरली। अब ये एक सवाल है डायरेक्ट स्पीच में, तो हमें पता है ही सेड के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए। तो जनाब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, अगर मैं देखता हूँ तो ऑप्शन ए में सिंगल कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, जो कि नहीं बल्कि डबल इन्वर्टेड कॉमा प्लेस होना चाहिए। ऑप्शन बी में इन्वर्टेड कॉमा है ही नहीं, ऑप्शन सी में इन्वर्टेड कॉमा है, कॉमा है, ओके। विल यू हैव टाइम टू प्ले रेगुलरली, तो और फिर आखिर में क्वेश्चन मार्क के साथ इन्वर्टेड कॉमा एंड कर रहा है सेंटेंस को। तो ऑप्शन सी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क के होने के सबब करेक्ट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। ऑप्शन डी में कॉमा मिसिंग है और ऑप्शन ई में इन्वर्टेड कॉमा नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इफ आई वेंट टू पेरिस, अगर मैं पेरिस जाता डैश आई कैन सी द एफिल टावर, तो फिर मैं एफिल टावर देखता हूं, देखता, तो भाई कैन तो प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है। मस्ट सी, सर मस्ट सी उस वक्त होता है कि जब हम यहाँ पर फ्यूचर की बात करते हैं। अगर मैं जाऊं, अगर मैं पेरिस जाऊंगा तो मैं जरूर देखता, जरूर देखूंगा, तो फिर मस्ट वहां पे सही था। ऑप्शन सी आई शुड, सर शुड तो एडवाइस के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ कहीं कोई एडवाइस वाला सेंस नहीं है कंडीशनल सेंटेंस में। ऑप्शन डी इफ आई कुड सी, यस, ऑप्शन डी इज द राइट वन। इफ आई वेंट टू पेरिस, अगर मैं पेरिस जाता तो मैं एफिल टावर को जरूर देखता। कुड पास्ट की पॉसिबिलिटी बताने वाला मॉडल वर्ब है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ई आई वुड, सर अगर फ्यूचर की बात होती या प्रेजेंट से रिलेटेड हम रिलेशन क्रिएट कर रहे होते तो फिर हम वहां पर वुड लगा देते, मगर यहाँ फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर कंडीशनल सेंटेंस की बेसिस पे कंसीडर किया जाएगा। कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें इफ नजर आ रहा हो, इफ मौजूद हो, तो भाई इफ तो मौजूद है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इट वॉज इन कोरिया जून। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, अभी आप देखेंगे इस क्वेश्चन को तो पहले ना इसकी नेचर समझ लीजिए। स्पेलिंग, कैपिटलाइजेशन, एरर्स देखने हैं। जहां कहीं कोई एरर है तो हमें करेक्ट ऐसी सीक्वेंस पे करनी है जिसमें कि ये वाले प्रॉब्लम खत्म हो जाए, ये वाले प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, ओके। पहले पैसेज को पढ़ लें तो आपको मालूम हो जाएगा कि कहाँ कहाँ गलतियां हैं। अंडरलाइन वर्ड्स को कंसीडर करना है, ठीक है। गलती भी किस चीज की, स्पेलिंग की और कैपिटलाइजेशन की। इट वॉज इन कोरिया, ओके, कोरिया में के कैपिटल है, सही है। जून में जे कैपिटल है, सही है। आई हैड बीन वाउंडेड एंड दे हैड स्ट्रैप्ड, अब देखो यहां पर ना गलती आ रही, स्ट्रैप। अब हैड लगा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो मैं कैसे ऑप्शन की तरफ जाएंगे जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हो। स्ट्रैप मी ऑन स्ट्रेचर एंड डाउन मी बाय द रोड साइड, रोड साइड में आर कैपिटल नहीं, बिल्कुल सही किया। इफ आई डिडंट पैक आउट फर्स्ट, सर पैक, पैक की स्पेलिंग में इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, PEG होना चाहिए, ठीक है। आई वॉन्टेड डाई एनीवे, I had nothing to live for. The pain was pretty bad. Pretty bad में P कैपिटल नहीं है, बिल्कुल सही किया हुआ। I guess I fainted. मुझे लगा कि मैं बेहोश हो गया। When I came to, there was a Korean girl. Korean girl, K कैपिटल है, सही कैपिटल है। Sitting beside me. She was about 14, not pretty of course, but friendly blue eyes and long plaits. सर प्लेट्स की मीनिंग, प्लेट्स की स्पेलिंग में गड़बड़ नजर आ रही है। Hanging in front of her shoulders. Okay, she didn't say anything. She just smiled and I smiled back. ये आपको याद आ रहा होगा, ये पैराग्राफ है 20 मिनट्स विद मिस्टर कैंटअप, यानी कि आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर है। सेकेंडरी की बुक, जो ओल्ड बुक थी जो आप लोगों ने पढ़ी है, उसका फर्स्ट चैप्टर है, राइट। तो भाई यहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। भाई मैं ऐसी सीक्वेंस को देखेंगे जिसमें ये प्रॉब्लम्स खत्म हो रहे हो। फर्स्ट सीक्वेंस को अगर हम देखते हैं तो सर इसमें एरर्स मौजूद है, देखिए जरा। स्टर्ड में एस कैपिटल बना दिया गया, रोड साइड में आर कैपिटल बना दिया गया, पैग में पी कैपिटल बना दिया गया, फेंटेड में एफ कैपिटल। तो ये कैपिटलाइजेशन तो नहीं होनी चाहिए थी, ये तो जरूरत ही नहीं है हमारे पैराग्राफ। तो हमने ऑप्शन ए को किया कैंसिल। बी स्ट्रैप्ड रोड साइड, सीक्वेंस थोड़ी सी चेंज है। सीक्वेंस के फर्स्ट पोजीशन पे पैसेज के स्ट्रैप्ड आना चाहिए था, हरगिज नहीं आना चाहिए था, हरगिज नहीं आना चाहिए था, ठीक है ना। तो फिर ऑप्शन बी हमारा कैंसिल हो जाता है। ऑप्शन सी कोरिया, ओके। जून, ठीक है सर, कैपिटल है, बिल्कुल सही है। पैग, अब पी फिर कैपिटल कर दिया, पीडी का पी कैपिटल, फिंडेड का एफ कैपिटल, तो ये तो गलती है ना, ये तो नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी कोरिया, ठीक है। कोरिया के बाद स्ट्रैप्ड आना चाहिए, नहीं भाई नहीं, यहाँ इस जगह पे जून की जगह स्ट्रैप्ड क्यों आएगा, नहीं आ सकता सर। ऑप्शन ई कोरिया जून स्ट्रैप्ड, अब देखो
स्ट्रैप में अभी हमने बात की थी कि यहाँ पे हेड आना यानी कि पास्ट फॉर्म आनी चाहिए वर्ब की, तो ये बिल्कुल ठीक है। कोरिया, जून, स्ट्रैप्ड, पैग में भी स्मॉल है, ठीक है, स्पेलिंग भी सही है। प्रीटी, ब्लू, प्लेट्स, यस प्लेट्स की स्पेलिंग ये होगी, प्लेट्स कहते हैं वो जो चुटिया बांधती हैं लड़कियां, ठीक है ना, उसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। शोल्डर्स में एस स्मॉल है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ई हमारा 110% करेक्ट आंसर है। कैपिटलाइजेशन का मैटर भी यहाँ पे रिजॉल्व हो रहा है और स्पेलिंग का मैटर भी यहाँ पे रिजॉल्व हो रहा है। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। I would gladly have helped. I would gladly have helped, ठीक है। would have इस्तेमाल हो रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, और if है। तो हम ये जानते हैं कि कंडीशन सेंटेंस टाइप थर्ड में जो would have सेकंड क्लॉज के अंदर would have इस्तेमाल होता है वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ, और फर्स्ट क्लॉज की बात करें, इफ क्लॉज की बात करें, तो वहां पे पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन ए में तो पास्ट परफेक्ट नहीं है, बी में भी आप पास्ट परफेक्ट नहीं है, सी में पास्ट परफेक्ट मौजूद है। इफ ही हैड टेकन मी इनटू कॉन्फिडेंस बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का। डी नहीं हो सकता, हैव टेकन प्रेजेंट परफेक्ट नहीं हो सकता, ई टेक्स नहीं होगा भाई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द थीफ मेड एन एस्केप बाय डैश। थीफ जो चोर था उसने डैश के जरिए से फरार हो गया, ठीक है। क्या? क्लाइंबिंग अप द वॉल, क्लाइंबिंग ऑन द वॉल, क्लाइंबिंग टू द वॉल, क्लाइंबिंग ओवर द वॉल, क्लाइंबिंग इनटू द वॉल। सर इनटू द वॉल तो कोई सेंस नहीं देता, राइट। क्लाइंबिंग टू द वॉल ये भी सेंस नहीं देता। क्लाइंबिंग ओवर द वॉल और क्लाइंबिंग अप द वॉल ये दोनों नियरेस्ट ऑप्शंस हैं। क्लाइंबिंग अप का मतलब क्या है कि भाई एक दीवार है, ठीक है, ये एक दीवार है, इस दीवार पर वो जो चोर था वो ऊपर 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 चढ़ के वहां से चला गया, ठीक है। बुलंदी की तरफ, दीवार से बुलंदी की तरफ चढ़ा और चला गया। तो सर यहाँ पे अगर प्रपोजिशन की बेसिस पे बात की जाए तो प्रपोजिशन की बेसिस पे ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन डी करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर सेंस ये होता कि जनाब एक दीवार से दूसरी दीवार पर उसने छलांग लगाई और फिर वहां से वो भाग गया, तो एक अलग केस था। यहाँ पे ऐसा कोई जिक्र नहीं आ रहा सेंटेंस में, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा।